हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव, हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको क्लास 6 की हिंदी का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसके आगे थोड़ा सा बच गया था, उसको मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। कल तक आपने पढ़ा कि जब खड़ग सिंह बाबा भारती का घोड़ा उनकी कुटिया के पास मतलब अस्तबल में बांधकर लौट आया, उसके बाद रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका होता और चौथा पहर आरंभ मतलब सुबह जल्दी ही बाबा ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे उनके स्वप्न में कोई चल रहा हो। उसके आगे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके आगे पढ़ना है, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। मीन्स बाबा भारती के पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अस्तबल जहाँ घोड़े को बांधा जाता है, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल ये प्रतीत हुई कि उनका घोड़ा डाकू खड़ग सिंह के पास था। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का भारी बना दिया और भी वहीं रुक गए। मन भर का भारी बना दिया मतलब उनके पाँव उठे ही नहीं, वहाँ से उस जगह से आगे नहीं बढ़े और वो वहीं रुक गए। तब घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया। पाँवों की चाप को पहचान लिया। चाप माने होता है आवाज़, कदमों की आवाज़। बाबा भारती के घोड़े ने बाबा भारती के पैरों की आवाज़ को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिनों से बिछुड़े हुए पुत्र से गले मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, उसे निहारते। ये बाबा भारती अपने घोड़े के साथ कर रहे थे। फिर बाबा भारती संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ये वाक्य तब बाबा भारती ने कहा था जब डाकू खड़ग सिंह ने अपाहिज का भेष बनाकर बाबा भारती का घोड़ा ले लिया था। उस टाइम बाबा भारती ने यही शब्द बोला था। अब जब उन्हें उनका घोड़ा वापस मिल गया तब भी यही शब्द वो बोलते हैं कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस कहानी को सुदर्शन ने लिखा है। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे शब्दार्थ लिखा है। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर, विचित्र, अजीब, कीर्ति, यश, अभिलाषा, इच्छा, अपाहिज जो चलने फिरने में लाचार हो, चाप, ध्वनि, आवाज़, कदमों की आवाज़, नेकी, भलाई, अधीर, बेचैन, सहस्त्रों, हजारों। कुछ मुहावरे दिए हैं जो चैप्टर में आए हुए थे। लट्टू होना, मोहित होना, आंखें गड़ाना, ध्यान से देखना, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, हृदय पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होना, दिल टूट जाना, निराश होना। ये शब्द अर्थ और मुहावरे इसे आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। यही आपका होमवर्क है और सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया जिसको मैंने पढ़ा दिया। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊँगी। इसे आप इतना कर लेना। ओके, थैंक यू।